सो हाय गाइस, टुडे आई एम गोना डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए हमें कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि कौन सी बुक लें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। और जनरली क्या होता है कि हम सुन के इधर से सीनियर से या किसी से भी सुन के एक बहुत मोटी एक बुक ले लेते हैं स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट में कि हमारा फर्स्ट ईयर है मेडिकल का, तो हम पढ़ेंगे, तो हमें डॉक्टर बनना है, तो ये और वो। तो हम बहुत एक्साइटमेंट में आके बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स ले लेते हैं और साल भर बस रखी रहती हैं। वो 2-3 वॉल्यूम होते हैं उसके इतने बड़े बड़े, और हम उसे कभी पढ़ के नहीं देखते। हम सोचते हैं एग्जाम के पहले पढ़ेंगे, और साल भर वो बस रखी रहती हैं और हमें आइडिया नहीं होता कि उनकी लैंग्वेज कितनी डिफिकल्ट है या वो कितनी टफ है पढ़ने के लिए, और हम बस उन्हें खरीद लेते हैं। और एग्जाम टाइम पे हमें पता चलता है कि अरे हमें इसकी तो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, अरे इसमें तो ये टॉपिक नहीं दिए हुए हैं, अरे ये तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, अरे मैं इतना तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, अभी तो मुझे कंसाइज चाहिए, अभी मेरे एग्जाम्स हैं तो मैं इतनी बड़ी बुक तो कवर नहीं कर सकता, छोटी बुक चाहिए ताकि थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट लिखा हो, मिनिमम लिखा हो, ताकि मैं एग्जाम के लिए सब कुछ कवर कर सकूं। तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हमें पहले नहीं समझ में आती। एक गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बुक ही हमारी सबसे मेन है। अगर बुक ही हम सही नहीं चूज़ करेंगे तो एग्जाम में हमारे मार्क्स कैसे हमारे कैच होंगे। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अभी रिसेंटली जब मेरे साथ ये चीज़ हुई थी तो मैं भी बहुत परेशान हुई थी, बिकॉज मेरे पास भी फिजियोलॉजी की 2, 3, 4, 5 किताबें थी अलग अलग राइटर्स की, बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स से। गाइटन थी, AK जैन थी, लेकिन मैं उनमें से किसी में से भी पढ़ नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर सिर्फ एक हफ्ता बचा है और आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आप फिजियोलॉजी की इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ नहीं सकते। वो भी तब जब आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ हो और एग्जाम आ चुके हों और आपको सब कुछ पढ़ना है, होल सिलेबस कवर करना है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर द होल थिंग फ्रॉम दीज सच बिग बिग बुक्स विद डिफिकल्ट लैंग्वेज। और क्योंकि सबकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, सब लोग को बहुत डिफिकल्ट टर्म्स और लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से अपनी बुक को चूज़ करें। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं एनाटॉमी के लिए। तो एवरीबडी विल सजेस्ट यू दैट BD चौरसिया इज़ द बेस्ट बुक। तो एनाटॉमी के लिए 4 वॉल्यूम्स ऑफ BD चौरसिया प्लस जनरल एनाटॉमी की हैंडबुक BD चौरसिया की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरल एनाटॉमी BD चौरसिया की नहीं पढ़ेंगे तो प्लीज़ वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 पढ़ने की कोशिश मत करिए। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको जनरल एनाटॉमी पढ़नी है, बेसिक्स कवर करने हैं, उसके बाद आपको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 कवर करनी है एनाटॉमी की। एनाटॉमी सब्जेक्ट बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उनके लिए जो साल भर नहीं पढ़ते। आप लास्ट में पढ़ने बैठेंगे और अगर आपके एग्जाम के अंदर सिर्फ एक हफ्ता बचा है या 1 महीना भी बचा है, ट्रस्ट मी आप 1 महीने में भी एनाटॉमी नहीं पढ़ सकते। एनाटॉमी की एक बुक पढ़ने के लिए कम से कम 2 महीने लगते हैं, और एग्जाम के पहले अगर 1 हफ्ता बचा और आपको 4 बुक्स पढ़नी है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कवर 4 बुक्स एट अ टाइम। तो ट्रस्ट में आपको साल भर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका एनाटॉमी का एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज यू कैन फेल योर एग्जाम्स। वेरी सॉरी टू से। नाउ वील कम टू फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के लिए आपको बहुत ही सोच समझ के एक बुक चूज़ करनी है आपके इंटेलेक्ट के हिसाब से। सेमिलिंगम टीचर्स चूज़ करने के लिए मना करते हैं, लेकिन सेमिलिंगम चूज़ करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकली सजेस्ट कर रही हूँ। प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है एक ऐसी बुक सजेस्ट करना जिसके अंदर कम दिया हो लेकिन सब कुछ दिया हो। कम हो यानी कि सब पॉइंट वाइज दिया हो, कंसाइज वे में दिया हो, कुछ ज़्यादा खींचा ना हो, बहुत ज़्यादा एडिशनल चीज़ें ना दी हुई हो जो आपकी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हो और बहुत तरीके से पॉइंट वाइज दी हो, ताकि आपको पढ़ने में ईजीनेस फील हो, पढ़ने में जल्दी याद हो, क्लैरिटी आए माइंड में कंसेप्ट्स की, और आप कम टाइम में उसे कवर कर सकें। यही होती है एक प्रैक्टिकल बुक, और यही हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। मैंने एग्ज़ाम टाइम पे मेरे पास AK जैन थी जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज लगती थी मुझे, बट मैंने ख़रीदी हुई थी फर्स्ट डे से, बट मैं उसे कभी पढ़ नहीं पाई। सो इन जनरल मुझे उसे वापस रिटर्न करना पड़ा, सेल आउट करना पड़ा। तो इस तरह की गलती ना करें। जो बुक आपको समझ में नहीं आती है, जिसकी लैंग्वेज आपको टफ लगती है, वो बुक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो बुक आपको ईजी लगती है, जो आपको समझ में आती है, वो ख़रीदें, ताकि आप कम से कम पासिंग मार्क्स अचीव कर पाएँ। अगर आप इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज वाली बुक खरीद लेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके सीनियर्स ने सजेस्ट किए या टीचर्स ने सजेस्ट किए या यूट्यूब पे आपने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी गाइडेंस से लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी, हमको हमारे लेवल के हिसाब से काम करना चाहिए। तो वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। आप एंड टाइम पे नहीं पढ़ पाएंगे, अगर पढ़ ली तो उसको याद नहीं रख पाएंगे, याद रख लिया तो इसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमेशा ऐसी बुक चूज़ करनी चाहिए जो कि प्रैक्टिकल हो और हम पढ़ सकें, हम एग्ज़ाम में मार्क्स ला सकें। तो इसलिए सेमिलिंगम एक अच्छी बुक है। मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम पे फिजियोलॉजी हैंडबुक से पढ़ा था बाय डॉक्टर विनय जैन। ये एक छोटी सी बुक है, इसके अंदर सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर थ्योरी नहीं है, इसके अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। जैसे एग्जाम में जो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं वैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसके आंसर दिए हुए हैं। तो ये कोई बुक नहीं है जिससे कि आप पढ़ सकें, ये एग्ज़ाम टाइम की बुक है, जब आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है और एग्ज़ाम में सिर्फ
1 हफ्ता रह गया है, 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, तब आप ना कोई बुक पढ़ सकते हैं, ना कोई वीडियोस देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी बुक है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ में आते हैं। तो इस बुक के हेल्प से आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ हेल्प मिल जाएगी जिससे कि आप शायद पास हो सकते हैं। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप फर्स्ट जैसे विनय जैन की हैंडबुक खरीद के बैठ जाएं फिजियोलॉजी के लिए और उसी से पढ़ें, बिल्कुल भी नहीं। विनय जैन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले के लिए ये बुक अच्छी है कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप पास होना चाहते हैं तो उसके बाद आप ये हैंडबुक ले सकते हैं और इस हैंडबुक से पढ़ सकते हैं, तो आप एटलीस्ट पास हो जाएंगे अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर्स बहुत कंसाइज वे में क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ना है और आप फर्स्ट डे से फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी बुक लेनी चाहिए। गाइडिन एक बहुत अच्छी बुक है अगर आप अपने कंसेप्ट अच्छे करना चाहते हैं और फर्स्ट डे से रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करना चाहते हैं तो। और अगर प्रैक्टिकली आप पढ़ना चाहते हैं कि आपको पता है कि आपकी यही हालत है कि आपको एग्जाम के पहले ही बस किताब उठानी है और उसके बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी है साल भर, तो आप सेमी-लिंगम ले सकते हैं। सेमी-लिंगम आप 1 महीने पहले पढ़ना भी शुरू करेंगे तो ऐसा है कि एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना है तो आपको एक अच्छी डिटेल बुक से पढ़ना चाहिए, और अगर एग्जाम के लिए पढ़ना है तो इस तरह की कोई भी प्रैक्टिकल किताब आप पढ़ सकते हैं। ये मेरी सजेशन है और मेरी गाइडेंस है। इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस और क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट सेक्शन। ओके।